गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहित प्रकाश। आज हम चर्चा करेंगे टीचिंग ऑफ बायोलॉजिकल साइंस पर। ठीक है, तो उसमें आज का हमारा जो लेसन प्लान है उसका टॉपिक है बीज एवं उसका अंकुरण। तो दिनांक विषय हमारा जीव विज्ञान, उपविषय वनस्पति विज्ञान, कक्षा 6, वर्ग आ, कालांश चौथा और अवधि 35 मिनट। तो इसके सामान्य उद्देश्य क्या हैं? पहला सामान्य उद्देश्य छात्रों की विचार शक्ति एवं तर्क शक्ति का विकास करना। दूसरा, बालकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। तीसरा, बालकों में वैज्ञानिक ढंग से विचार करने की क्षमता उत्पन्न करना। और अगला, बालकों को दैनिक जीवन में जीव विज्ञान की उपयोगिता का ज्ञान कराना। इसके विशिष्ट उद्देश्य क्या हैं? छात्रों को बीजों एवं उनके अंकुरण के विषय में ज्ञान प्रदान करना। सहायक सामग्री, बीजों के अंकुरण के चित्रों का चार्ट, विभिन्न प्रकार के बीजों को लाना, चौक, डस्टर, संकेतक, लपेट श्यामपट आदि। पूर्व ज्ञान, छात्र विभिन्न प्रकार के बीजों को देख चुके हैं तथा उन्हें पहचानते हैं। इसमें हमारा पहला पॉइंट है, प्रस्तावना से हम शुरू करेंगे। ठीक है, हम प्रस्तावना से शुरू करेंगे। तो पूर्व ज्ञान के अनुसार हम प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से प्रश्न पूछते हैं। इसमें पहला प्रश्न है हमारा कि पौधा उगाने के लिए हमें मिट्टी में क्या बोना पड़ता है? तो पौधा उगाने के लिए हमें मिट्टी में बीज बोना पड़ता है। अगला प्रश्न, कुछ ऐसे पौधों के नाम बताओ जो बीजों के द्वारा उगाए जाते हैं। उत्तर, मटर, सेम, तोरई, लौकी आदि, ये सब बीजों के द्वारा उगाए जाते हैं। अगला प्रश्न, सूखे बीजों को पानी में कुछ समय तक भिगो देने पर क्या होता है? तो बीज अंकुरित हो जाता है। अगला प्रश्न, बीजों का अंकुरण किस प्रकार होता है? ये समस्यात्मक प्रश्न है क्योंकि बच्चों को इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं होता है। उन्होंने बीजों को उगते हुए नहीं देखा है, इसलिए वो इसका उत्तर स्पष्ट नहीं दे पाते हैं। तो उद्देश्य कथन, छात्रों आज हम बीजों के अंकुरण के विषय में अध्ययन करेंगे। अगला, छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। ये हमने कथन विधि के माध्यम से उसको क्लैरिफाई किया। नवीन ज्ञान प्रस्तुतिकरण, छात्र अध्यापक छात्रों को विभिन्न प्रकार के बीज दिखाकर कक्षा में प्रश्नोत्तर के माध्यम से पाठ का विस्तार करेगा। तो हमारा पहला शिक्षण बिंदु है वो सेम के बीज की रचना। तो उसमें प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से विकासात्मक प्रश्न पूछकर इस शिक्षण बिंदु का विकास करेंगे। पहला प्रश्न, यह क्या है? यह सेम का बीज है। ठीक है, तो हम इसमें सेम का बीज दिखाएंगे। यह बीज किस चीज़ का है? यह सेम का बीज है। इन चीज़ों को बाहरी आवरण कैसा होता है? इन बीजों का बाहरी आवरण कड़ा होता है। अगला प्रश्न, सेम के बीज का आकार कैसा होता है? तो छात्रों को इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं होता है, इसलिए छात्र इसका उत्तर नहीं दे पाते हैं। ये हमने प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से पूछा। तो इसका क्लैरिफिकेशन व्याख्यान विधि के माध्यम से और चार्ट के माध्यम से छात्रों के समक्ष किया जाएगा कि छात्र अध्यापक कथन, सेम के बीज का आकार मनुष्य के गुर्दे की तरह होता है। बीज के ऊपर का आवरण चोल कहलाता है और जो बीज की सुरक्षा करता है। छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और ये देखिए, ये सेम के बीज का आकार है जो मनुष्य के गुर्दे की तरह है। ऊपर का आवरण है सीड कोट और अंदर का जो है उसमें पॉलीमूल। इधर का जो पार्ट है वो माइक्रोपाइल, ये हीलियम और कॉटिलेडॉन, ये सेम का बीज है। तो हमारा शिक्षण बिंदु है, इसका मूल्यांकन हम प्रश्न के द्वारा करेंगे। सेम के बीज का आकार कैसा होता है? अब हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु भ्रूण यानी एम्ब्रियो। तो उसका भी हम विकासात्मक प्रश्न के माध्यम से
प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से उसका शिक्षण बिंदु का विकास करेंगे। तो बीज के आवृत भाग में जो अंडाकार रचना है इसे क्या कहते हैं? तो इसे नाभिका कहते हैं। प्रश्न, नाभिका के एक ओर एक छिद्र दिखाई देता है, इसे क्या कहते हैं? इस छिद्र को बीजांड द्वार कहते हैं। सेम के बीज को बीच में से काट कर देखने पर क्या दिखाई देता है? तो छात्र निरुत्तर, क्योंकि छात्रों को इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं होता है। ये हमने प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से पूछा, तो छात्र अध्यापक इसको व्याख्यान विधि के माध्यम से क्लैरिफाई करेंगे। बीज को भिगोकर जब वे फूल जाते हैं तो उनका बीज चोल हटाकर देखने पर जो संरचना दिखाई देती है उसे भ्रूण कहते हैं। छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, ये पूरा बीज है, ठीक है। टेस्टा और माइक्रोपाइल हीलियम जिसका बीज का पार्ट है, ये देखिए ये वाला पार्ट। एरिया वेयर सीड अटैच टू ओवरी वॉल, यानी ओवरी वॉल से जो अटैच होता है उसको हम हीलियम कहते हैं। उसको जो हमने काट के देखा तो ये कॉटिलेडॉन्स, और दोनों पार्ट्स में हमने काट के देखा तो पहला टेस्टा और दूसरा पॉलीम्यूल और दूसरा रेडिकल, यानी ये दोनों आपस में जुड़े होते हैं। तो एक शिक्षण बिंदु का मूल्यांकन हमने प्रश्न के माध्यम से किया कि कुछ द्विबीज पत्री पौधों के नाम बताइए, जिससे छात्रों में इस शिक्षण बिंदु का कितना विकास हुआ है इसका हम पता लगा सकें। अब अगला शिक्षण बिंदु बीज का कार्य। तो बीज का कार्य कैसा होगा, आइए वो देखते हैं। तो यह भी प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से विकासात्मक प्रश्न के द्वारा प्रश्न पूछेंगे। तो बीज के किस भाग से पौधा बनता है? भ्रूण से पौधा बनता है। बीज में भोजन कहाँ संचित रहता है? भोजन बीज पत्रों में संचित रहता है। अगला प्रश्न, सेम के बीज में कितने बीज पत्र होते हैं? तो सेम के बीज में 2 बीज पत्र होते हैं, यानी 2 किनारों से जुड़ा होता है तो 2 बीज पत्र हुए, ठीक है। ऐसे पौधे जिनके बीज में 2 बीज पत्र होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो छात्र इसके बारे में स्पष्ट उत्तर नहीं दे सकते हैं, इसलिए छात्र निरुत्तर। छात्र अध्यापक यहाँ पे व्याख्यान विधि के माध्यम से उसको क्लैरिफाई करेगा। जिन पौधों के बीजों में 2 बीज पत्र होते हैं उन्हें 2 बीज पत्री कहते हैं। कुछ पौधे 1 बीज पत्री भी होते हैं। तो छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। श्यामपट्ट सारांश कि छात्र अध्यापक कथन बीजों का अंकुरण, बीज के भाग और द्विबीजपत्री पौधे। तो हमने लिखा है यहाँ पे श्यामपट्ट पर कि सेम का बीज मनुष्य के गुर्दे के आकार का होता है, ऊपर का आवरण चोल कहलाता है और बीज की रक्षा करता है। भ्रूण बीज को भिगोकर जब वे फूल जाते हैं तो उसका बीज चोल हटाकर जो देखने पर जो संरचना दिखाई देती है उसे भ्रूण कहते हैं। तो निरीक्षण कार्य, छात्र अध्यापक छात्रों को श्यामपट्ट कार्य अपनी उत्तर पुस्तिका पर उतारने का आदेश देगा तथा स्वयं कक्षा में घूम घूम कर उसका निरीक्षण करेगा और उनकी लेखन संबंधी त्रुटियों का निराकरण करेगा। गृह कार्य जो कि हमारा अभ्यास कार्य में आता है, वो बीजों के अंकुरण का अध्ययन कीजिए। पहला प्रश्न। आशा है कि आपको ये लेसन प्लान समझ में आया होगा। धन्यवाद।